चलिए आप लोगों को फटाफट देश की कुछ खास खबरों को बताए देते हैं, जिससे आप लोगों को लगे कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर जो चीज़ आपने सुना वो बिल्कुल सटीक था समाचारों की फहरिस्त तक जाने के लिए। नमस्ते, मैं हूं अजय सानी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज आप सभी का स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं कि 9 मार्च को भारत से गलती से लॉन्च हुई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू में गिरी। इस मामले में एयरफोर्स ने इंक्वायरी गठित की थी। इस इंक्वायरी में एक से ज़्यादा अधिकारी दोषी पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि वाइस एयर मार्शल RK सिन्हा की जांच में मिसाइल स्क्वाड्रन के एक से ज़्यादा अधिकारियों को मिसाइल के लॉन्च होने का दोषी पाया गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और उनसे सख्ती से पेश आया जाएगा। एयर हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करने से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे हादसे दोबारा न हों और ड्यूटी पर रहते हुए सभी कर्मचारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करें। आप लोगों को दूसरी खबर में बताने जा रहा हूं कि दिल्ली स्थित JNU में रविवार को छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। इसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर है। ABVP ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी पर पूजा नहीं करने देने का आरोप लगाया। वहीं लेफ्ट विंग ने ABVP पर नॉन वेज खाने से रोकने का आरोप लगाया है। अब दूसरी खबर आप लोगों को बताना चाहेंगे। अगली खबर, रामनवमी के मौके पर गुजरात में जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं। हिम्मतनगर और आणंद में शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके। पथराव में साबरकांठा के SP भी घायल हुए हैं। आणंद के खंभात में आगजनी की घटना भी हुई, इसमें एक जीप को नुकसान हुआ है। हिम्मतनगर के छापरिया के राम जी मंदिर से शोभा यात्रा निकली, तभी कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति को काबू किया। आणंद के खंभात में मुख्य बाजार में आग लगाई गई, जिसमें 7-8 दुकानें जल गई हैं। इलाके में तनाव है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे, मोदी और जो बाइडेन की कल वर्चुअल मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने बताया कि इस बातचीत से दोनों देशों और दोनों सरकारों के लोगों के बीच संबंध और गहरे होंगे। मालूम हो कि कल से ही भारत अमेरिका के बीच 2+2 बैठक होने जा रही है। आप लोगों को बताएं, इसके बाद की खबर आप लोगों को जानना चाहिए, मुंबई से है। मुंबई की लोकल ट्रेन के कोच में आग, कोई हताहत नहीं हुआ है। आप लोगों को बताएं कि मुंबई के ठाणे रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे यानी आज ही लोकल ट्रेन के एक कोच में आग लग गई। इस पर तुरंत काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना टिटवाला CST लोकल ट्रेन के पीछे के कोच में हुई। सिविक रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के अविनाश सावंत ने बताया कि घटना प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हुई थी। अब इसके बाद की खबर है, श्रीलंका से 19 शरणार्थी तमिलनाडु पहुंचे हैं। पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहां पर हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप लोगों को पता होगा, भूखमरी और तमाम तरह के परेशानियां आ गई हैं श्रीलंका में। श्रीलंका से रविवार सुबह 9 तमिल शरणार्थी रामेश्वरम पहुंचे। उन्हें भारतीय तटरक्षक बल और तमिलनाडु मरीन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों का कहना है कि वहां खराब होते आर्थिक हालातों के चलते गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद से अब तक 29 शरणार्थी भारतीय तटों पर पहुंच चुके हैं। रविवार को पहुंचे शरणार्थी रामेश्वरम के धनुषकोडी में एक रेत के टीले के पास मिले। उनले मंडलम पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि शरणार्थी 2 मछली पकड़ने वाली नौकाओं में भारतीय तट के पास पहुंचे थे। इन्हें मंडपम शरणार्थी शिविर में भेजा जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि तमिल श्रीलंकाई शरणार्थियों को जेल में डालने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को बताएं, इसके बाद की खबर में सीताराम येचुरी को लगातार तीसरी बार CPI-M का महासचिव चुन लिया गया है। 69 साल के येचुरी 2015 से पार्टी महासचिव के पद पर हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आगे की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गठीला जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर 14वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। अब आप लोगों को और बताना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेल में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। आप लोगों को बताना जरूरी है कि गुजरात के कच्छ जिले में रविवार को
3.2 तीव्रता का भूकंप आया। इससे किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। ISR ने कहा है कि भूकंप सुबह 12:49 पर दर्ज किया गया। इसका केंद्र कच्छ जिले के रापर से 1 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 12.2 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद की खबर में आप लोगों को बताना जरूरी है कि लद्दाख के नुब्रा सब डिवीजन में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। इसके मलबे के नीचे दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि लेह के दिस्कित गांव के पास निर्माणाधीन सत्से तकना पुल का एक हिस्सा तेज हवाओं के कारण शनिवार शाम को ढह गया था। 6 मजदूर मलबे में दब गए थे। 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप लोगों को इसके आगे की खबर में बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। IGP कश्मीर के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। ये आतंकी श्रीनगर में CRPF पर हाल ही में हुए हमले में शामिल थे। ये दोनों आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े हुए थे। आगे की खबर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने आज रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना के पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर लाउड स्पीकर लगाने और उस पर हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान किया था। बाद में जब हनुमान चालीसा बजाई गई तो पुलिस ने मनसे के 4 वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाने और हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दी थी। अब आप लोगों को बताएं, TMC नेता बहादुर शेख की हत्या के मामले में CBI ने शनिवार को 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR IPC की धारा 302 और 120B आपराधिक साजिश और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से जुड़ी हुई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। शेख की मौत का बदला लेने के लिए ही बंगाल के बीरभूम जिले के गोगुटुई गांव के 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कोर्ट ने इन 9 हत्याओं की जांच भी CBI को सौंपी थी। अब आप लोगों को और खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के साथ। कल सुबह मुलाकात होगी। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो लोग शिद्दत से मुझे सुनते हैं, उन लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मल्लाह रमेश निषाद जी कह रहे हैं, भैया महंगाई पर भी कुछ कहिए। महंगाई पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। महंगाई पर कहने से बेहतर है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाइए। आप लोग ज़्यादा जो है रसूखदार बनिए, धनवान बनिए, पैसे को बचत कीजिए। महंगाई पर बहुत ज़्यादा हाय तौबा करने का मतलब हुआ सरकार से कहीं ना कहीं उसे ऐसे विषय पर घेरना जो अभी बहुत ज़रूरी है कि महंगाई से कहीं ज़्यादा जो मामले चल रहे हैं, लोगों के खिलाफ जो धार्मिक उन्माद पैदा करना या मंदिर मस्जिद के जो मसले चल रहे हैं, वो सब ना हो। महंगाई तो बहुत छोटी बात हो गई है ऐसे मसलों के सामने। गोविंद शहांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, थैंक यू। मल्लाह रमेश निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज प्रसाद जी बहुत बहुत आभार। बब्बन सहानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। राजू सहानी जी बहुत बहुत आभार। जिलाजीत सहानी जी शुक्रिया। राजू निषाद जी धन्यवाद। प्रवेश सहानी बहुत बहुत शुक्रिया। अंचल कुमार निषाद बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि चश्मा लगाना पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल चश्मा लगाना पड़ रहा है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चौधरी और सिलोंगा वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश गुप्ता जी बहुत बहुत आभार। जय हिंद भैया, धन्यवाद। बबलू पायक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। रमेश जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। और चंद्रभान बिंद जी जय हो। देवेंद्र कश्यप निडर जी सुपर रिपोर्टिंग, थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिमन्यु प्रसाद जी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। राजू बिंद जी, रोहित बिंद जी, अशोक गुप्ता जी, RPS बिंद जी, जय जयकार जारी रहेगी सभी की। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात, धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। मनोज प्रसाद जी बैन, जय राम जी।